किसी ने कहा बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी ने कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। कार्य को करने से पहले लक्ष्य तय करना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। अर्जुन के समान नजर मछली पर रखना पड़ता है। ऐसा ही एक हौसला कोटा के पास पत्थरों की खान के नाम से मशहूर बुद्धपुरा नामक स्थान, वहाँ की एक नन्ही सी बालिका लगभग उम्र 6-7 वर्ष की, ये दीपा नाम की एक बालिका जिसकी बड़ी बहनों की शादी हो गई, माता पिता के साथ रहती, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी तो बालिका को भी कुछ काम करना पड़ा। उन पत्थर की खानों में छेनी हथौड़ी लेकर 6-7 वर्ष की बालिका पत्थर तोड़ने के लिए निकल पड़ी, जाने लगी। पर हम क्या कर सकते हैं? उस बालिका के भविष्य में क्या लिखा हुआ था, उसके भाग्य में क्या था, परमात्मा की क्या इच्छा थी, उससे क्या काम करवाना चाहते थे। पिता का साथ भी छूट गया। अब वह लड़की माँ के साथ रहती, पर माँ भी उसे छोड़कर अन्यत्र चली गई। अकेली बालिका बुद्धपुरा गांव से अपनी नानी के पास कोटा आ गई। नानी किन्हीं अजय सेठी नाम के व्यक्ति के पास घर पर झाड़ू पोछा लगाने का कार्य किया करती थी। नन्ही बालिका दीपा भी उनके नानी के साथ उनके घर पर जाने लगी, छोटे मोटे काम में हाथ बटाने लगी। दीपा ने देखा कि उनके साहब अजय सेठी साहब दौड़ लगाते हैं प्रातःकाल। दीपा ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ दौड़ना चाहती हूँ, मुझे भी सिखाइए। अजय सेठी साहब ने उस बालिका के अंदर प्रतिभा जो छिपी हुई थी उसे पहचान लिया, उसका हौसला पहचान लिया और उसको दौड़ में पारंगत करने का प्रयास किया। आज दीपिका बताती है कि प्रारंभ में 1 किलोमीटर की दौड़ने में वो थक जाया करती थी, घबरा जाया करती थी, लेकिन उसका हौसला बढ़ाने का काम किया अजय सेठी साहब ने और वो बालिका निरंतर दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई। जब कोटा में 84 किलोमीटर की चंबल मैराथन दौड़ हुई तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 84 किलोमीटर की दौड़ उस बालिका ने 9 घंटे और 45 मिनट में तय कर ली। ये बालिका का जज्बा और रिजल्ट
महिला वर्ग में उस बालिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और संयुक्त वर्ग पुरुष महिला वर्ग में बालिका 8वें स्थान पर रही। वह बालिका दौड़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहती है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, इस प्रसंग को पढ़ा, तो मेरा मन आप सबको सुनाने के लिए प्रेरित हो गया। पुराना समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका 9 जनवरी 2020 के न्यूज़पेपर में ये पढ़कर मैं आश्चर्यचकित हो गया। और एक और विशेष बात उस बालिका की, तो उस घर में रहते हुए अजय सेठी साहब की मां श्रीमती सरोजनी सेठी के द्वारा उसे प्रेरित किया गया पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। वर्तमान में उसकी आयु लगभग 24 वर्ष की है और वह 2020 की 5वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होती। इस कोविड-19 के कारण और लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं स्थगित हो गई। उस बालिका को क्रमोन्नत किया या नहीं किया ये पता नहीं है, पर बालिका का आगे पढ़ने का जज्बा है, वो आगे पढ़ना चाहती है। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि उम्र बंधन नहीं है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। शिक्षा हमें बुद्धिमान ही नहीं, साहसी और निडर भी बनाती है। हर मुश्किलों से सामना करने के लिए हमारा मनोबल भी बढ़ाती है। जहाँ पर किसी ने कहा, शायर ने, कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए, बस एक बार चलने का हौसला तो रखिए। ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। आपको ये वीडियो, ये प्रसंग यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस दौर में आप सबके द्वारा जो आशीर्वाद और प्यार बनाए रखा उसको आगे भी निरंतर बनाए रखें। गुर्बतों के इस दौर में खुद को बचाए रखिए। गुर्बतों के इस दौर में खुद को बचाए रखिए। फासला जरूरी है, फासला बनाए रखिए। हाथ मिलाने से बढ़ सकती है मुसीबत, हाथ मिलाने से बढ़ सकती है मुसीबत। फिलहाल बस दिलों को मिलाए रखिए, दिलों को मिलाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।